समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु। वेदों की उत्पत्ति में कितना समय हो गया है? तो इसका उत्तर महर्षि दयानंद जी की ऋग्वेद भाष्य भूमिका में जो वेदोत्पत्ति विषय है उसके आधार पर 1,96,08,53,000 वर्ष के लगभग वेदों की उत्पत्ति हो गई और इतने ही वर्ष जगत की उत्पत्ति हो गए। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जो 4 ऋषियों को अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इनको एक एक वेद ज्ञान दिया, तब से लेकर अब तक 2 अरब वर्ष के लगभग हो गए। इसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई अमैथुनी सृष्टि में, महर्षि दयानंद जी के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जो मनुष्य उत्पन्न हुए वो युवा अवस्था में उत्पन्न हुए और तब से लेकर अब तक 2 अरब वर्ष के लगभग हो गए। जगत की रचना की पूर्ति मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ समझनी चाहिए। जब तक मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक ये समझना चाहिए जगत की रचना का कार्य पूरा नहीं हुआ और मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ ही जगत की रचना का कार्य पूरा हो गया। जैसे आजकल भी व्यवहार के अंदर देखा जाता है कि इस ग्रंथ को बने कितने वर्ष हो गए, तो वर्षों की गणना वहां से नहीं की जाती जब से लेखक ने उस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया, वहां से वर्षों की गणना नहीं की जाती, अपितु वहां से की जाती है जब उस लेखक के द्वारा ग्रंथ को पूरा कर दिया गया, उपसंहार कर दिया गया, वहां से वर्षों की गणना होती है। इसी प्रकार से कोई मकान की रचना है, इस भवन को, इस मकान को बने कितने वर्ष हो गए हैं, तो जब से मकान बनना शुरू हुआ, नींव खोदी गई, वहां से काल की गणना नहीं की जाती। जब मकान बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है, कमरे आदि बन जाते हैं, सफेदी आदि हो जाती है, बिजली की फिटिंग हो जाती है, वो रहने के योग्य हो जाता है, तब से काल की गणना की जाती। इसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति जब मनुष्यों का निर्माण हुआ, मनुष्य उत्पन्न हुए, मनुष्य धरती पर आए, तब जगत की पूर्ति समझनी चाहिए, जगत का निर्माण पूरा हो गया और तब से लेकर अब तक 2 अरब वर्ष के लगभग हो गए और इसी प्रकार से वेदों की उत्पत्ति हुए भी 2 अरब वर्ष के लगभग हुए, ऐसा समझना चाहिए।